हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, रोज की तरह आज मैं फिर एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक परिवार में दो बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम गीता और छोटी बहन का नाम सरिता था। गीता का विवाह एक सेठ परिवार में हुआ। उसका पति बिजनेसमैन था, उसे पैसा की कमी नहीं था। और जो छोटी बहन थी, उसका विवाह एक गरीब परिवार में हो गया। उसका पति मजदूर था। बड़ी बहन गीता थी, उसे धन था, इसलिए वह पूजा पाठ नहीं करती थी, उसे अपने धन पे घमंड था। लेकिन छोटी बहन सरिता थी, वह प्रतिदिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजा करती थी। वह शिव से हमेशा दया में मांगती थी कि हमारा परिवार सुखी रहे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सरिता के पति प्रतिदिन काम करने जाते थे और वह शाम को जो मजदूरी कमा के लाते थे, उससे उसका घर परिवार चलता था। उसके बच्चे भी थे, उसका पालन पोषण होता था। रोज की तरह एक दिन काम करने गया सरिता के पति, और वह सीढ़ी पर से उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। सीढ़ी पर से गिरने के कारण सरिता के पति का पैर टूट गया और वह काम नहीं करने योग्य रहा। सरिता के पास कुछ पैसा था, उससे इलाज करवाई, लेकिन वह बढ़िया से ठीक नहीं हो पाए। सरिता के पास पैसा कम होने के कारण वह सोची कि चलती हूँ अपने बड़ी बहन के पास, उसके पास धन है, उससे कुछ पैसे मांग के लाऊंगी, जिससे मेरे पति का इलाज में सहयोग मिलेगा। यह सोचकर सरिता अपनी बड़ी बहन गीता के पास गई। बड़ी बहन के पास पैसा था, लेकिन वो बोली कि देखो अभी तुम्हारे जीजा जी यहाँ नहीं हैं, बिना उनके रहते मैं यदि पैसा दे देती हूँ तो वह मुझ पर गुस्सा होंगे, और जब गुस्सा होंगे हमसे झगड़ा हो जाएगा, घर परिवार टूट जाएगा, और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकती हूँ। इतना सुनने के बाद सरिता वापस लौट आई और वह शिव से गुहार लगाने लगी, शिव से दया मांगने लगी। बोली, हे शिव, आप नहीं मदद कीजिएगा तो मुझे कौन मदद करने वाला आएगा। यह बात शिव सुन रहे थे। शिव ने सोचा कि अपने भक्त को मदद करना चाहिए, अपने शिष्य को मदद करना चाहिए, लेकिन वो सीधे नहीं आ सकते। वो किसी दूसरे रूप यानी कि एक औरत के रूप ले लिए और वह एक सरिता के द्वार पे आए। आकर जब गेट खुलवाए तो सरिता बाहर आई तो ये बूढ़ी औरत बोली कि बेटी, तुम्हारे घर में कुछ खाने को हो तो मुझे खिला दो, बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। तो सरिता यह बात सुनकर सोची कि अब मैं इसे खाना कहाँ से खिलाऊं, मेरे पास तो खाना भी नहीं है। उसके बाद वह औरत को अपने घर लेके आई, बोली कि माँ जी आप बैठिए, मैं खाना का इंतज़ाम करती हूँ। उसके पास कुछ आटा था, उस आटा का रोटी बनाई और थोड़ा दही था, उसमें चीनी मिलाकर बुढ़िया माँ को दे दी। बुढ़िया माँ ने रोटी और दही खा करके खुश हो गई। उसे लगा कि देखो मेरा सच्चे भक्त ये है, इसके पास अनाज न होने के बाद भी जो था वही हमारे सामने वे पड़ोस थी। इससे खुश होकर बुढ़िया माई अपने थैली से एक लोटा निकाल के दी और बोली कि बेटी, यह लोटा को जहाँ पूजा करती है वहाँ रखना और प्रतिदिन स्नान करके पूजा करना और इसमें हाथ डालना, इसमें से जो कुछ निकलेगा उसे अपने उपयोग में ले आना। और हाँ, एक बात ये ध्यान रखना कि इसमें तुम्हारे सिवा कोई दूसरा हाथ ना डाले। उसके बाद वो सरिता लोटा को देख ही रही थी कि बुढ़िया माई वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई, चली गई। यह देख करके सरिता को बहुत आश्चर्य हुआ और वह लोटा को ले जा करके ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का जहाँ फोटो रखी हुई थी, पूजा करती थी, वहाँ ले जाकर रख दी। अगले दिन वह स्नान करके पूजा की और लोटा में हाथ डाली। लोटा में हाथ डाल के जब बाहर निकाली तो उसमें ढेर सा सोना का सिक्का निकला। वह सोना को सिक्का को अपने पति को दिखाई। उसका पति उसी समय ठीक हो गया। उसका पति का पैर जो टूटा हुआ था वो ठीक हो गया, वह चलने लगा। यह देखकर सरिता को आश्चर्य और हो गया
वो वह सिक्का को लेके गई, बाजार में बेच दी। उससे जो धन हुआ उससे अपने बच्चों को पालन पोषण में लगाई। उस सोने के सिक्का प्रतिदिन बेचती थी। यह बेचने वाली बात उसके पति को पता चल गया, यानी कि गीता के पति को। वह देखा कि ये प्रतिदिन सोना के सिक्का बेचती है। यह बात वह अपने पत्नी यानी कि गीता को जाकर के बोल दिया। गीता सोची कि कल तो इसके पास पैसा नहीं था, आज से 2 दिन पहले इसके पास पैसा नहीं था, आज अचानक इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। जरूर कोई रहस्य है, मैं इसके रहस्य के बारे में पता करूँगी। और गीता उसके रहस्य को पता की तो उसे पता चला कि इसके पास एक लोटा है, उसमें हाथ डालती है तो उसमें से सोना का सिक्का निकलता है जिसे ये बेचती है। गीता को मन में बेईमानी हुआ कि क्यों ना हम भी इसके लोटा में हाथ डालें और उसमें से सिक्का निकाल लें। यह सोचकर गीता सरिता के घर गई और वहाँ उसके घर में जो लोटा रखा हुआ था उसमें हाथ डालने जा रही थी। उसी समय सरिता वह मना की कि बहन उसमें मत डालो, उसमें हाथ मत डालो। लेकिन गीता के मन में तो बेईमानी था। वह सोची कि जितना जल्दी इसमें हाथ डालूं कि सोना के सिक्का निकले। वह मना करने के बावजूद भी गीता लोटा में हाथ डाल दी। जैसे हाथ डाली तो वह चिल्लाने लगी, उसके हाथ में जलन होने लगा। वो देखी कि उसके हाथ पूरा जल गया। यह देखकर सरिता चकित हो गई कि इसका हाथ कैसे जल गया। उसी समय वही बुढ़िया माई आ गई और वह बोली कि मैं पहले भी सावधान की थी कि इसमें कोई दूसरा हाथ नहीं डालेगा, लेकिन तुमने बेईमानी से इसके लोटे में हाथ डाल दी, इसीलिए तुम्हारा ये नतीजा हुआ है। तो सरिता ने बुढ़िया माई को प्रणाम की और गीता ने भी बुढ़िया माई को प्रणाम किया और वह क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। तो बुढ़िया माई ने गीता को भी माफ़ कर दी। गीता और सरिता दोनों शिव, ब्रह्मा, विष्णु सबका पूजा करने लगी। उस दिन से दोनों बहनों में प्रेम बढ़ गया और सब एक दूसरे को समझने लगे। धीरे धीरे सब परिवार खुशियों से भर गया। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी से क्या शिक्षा मिला होगा आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।